हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो लोग सीटेट जुलाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी की ईवीएस। आप जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि जो ईवीएस आता है वो आता है एनसीईआरटी से। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो ईवीएस के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे 15 नंबर का आपका वैसे आता है, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें पूछी जाती हैं। और 15 नंबर की आपको आती है पेडागॉजी। ठीक है, पेडागॉजी में मतलब बच्चों से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पे आपका नॉलेज चेक होता है, तो उसको आपको समझ के करना होता है। तो अगर हम बात करें, सीटेट ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ हम 30 में से 30 आंसर, मतलब 30 में से 30 मार्क्स अर्जित कर सकते हैं अगर हमने तैयारी अच्छे से कर रखा है, हमने सिलेबस को अच्छे से समझ रखा है, किस हिसाब से क्वेश्चन आता है, कैसे बनता है और कहाँ से आता है। क्योंकि सीटेट ही ऐसा वो है जहाँ सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता है, सिलेबस के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने क्लास 4 की एक वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा है इस चलो चलें स्कूल के बारे में। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद करेगा क्योंकि क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम 30 में से 30 जो मार्क्स हैं वो लेके आएँ। और यहाँ पे अगर आज हम बात करेंगे तो आज हम पढ़ेंगे नंदू हाथी के बारे में। आज हम नंदू हाथी के बारे में भी पढ़ेंगे और अमृता की कहानी के भी बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे अगर नंदू हाथी के बारे में। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। ठीक है, क्लास 4 का पार्ट 3 है ये। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो होगा कि नंदू हाथी कितना खाता है, मतलब यहाँ खाने की बात होगी, भोजन कितना करता है। उसके बाद सोने का हाथियों का समय कितना है, और मतलब उनके हाथी के झुंड में कितने सदस्य होते हैं, कौन हेड होता है, ये सारी चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर बात करें तो यहाँ पे बात होगी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? एक अडल्ट एलिफेंट की बात हो रही है, एक बड़ा हाथी की बात हो रही है। और वो एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और हाथियाँ मतलब सॉरी झाड़ियाँ खा देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सीटेट ने उस बार क्वेश्चन पूछा था वो ऐसे पूछा था कि यहाँ पे 100 की जगह वो चेंज करके क्या दे देते हैं, 200 दे देते हैं। अब बच्चा क्या होता है कि उसने लाइन टू लाइन पढ़ रखी है ना, उसको लगता है सही है, और यहीं पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि 100 था कि 200 था। मतलब एग्ज़ाम हॉल में हमारा जो माइंड है वो अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। घर पे तो हम चीज़ें बड़ी बेहतर तरीके से सोच पाते हैं, इस एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि दिमाग सच में काम करना बंद कर देता है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये अडल्ट एलिफेंट की बात हो रही है और 100 केजी की बात हो रही है। दो चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट वाइज ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसके सोने का समय पूछा गया है। तो एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, 2 to 4 आवर्स। ठीक है, यानी 2 से 4 घंटे ही सोने का समय। अब यहाँ एग्जामिनर चेंज करके 4 से 8 कर सकता है ना, 1 से 2 कर सकता है, ठीक है, 3 से 4 कर सकता है, कंफ्यूज होने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कह सकता है। ठीक है, एक दिन की जगह 2 दिन कर सकता है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये 14 और 15 ईयर के हो जाते हैं तो जो मेल हाथी होता है वो ग्रुप छोड़ के चला जाता है, जो झुंड होता है हाथियों का वो छोड़ के चला जाता है। अब एक क्वेश्चन और है कि हाथी के कान पंखे की तरह क्यों होते हैं? तो हाथी के कान जो पंखे की तरह होते हैं वो गर्मी से बचने के लिए होता है, क्योंकि वो क्या करता है, अपने जो बड़े बड़े कान होते हैं उससे हवा देता है अपने आप को। अब हमें गर्मी लगी तो हम कहाँ बैठे, हम फैन में बैठे, कूलर के सामने बैठ गए, एसी में बैठ गए, लेकिन हम हाथी को अंदर घर के तो बुला नहीं सकते कि उसको भी हमें एसी में बैठाएं। तो हाथी जो होता है वो अपनी खुद की सुरक्षा स्वयं करता है भाई। तो उसको गर्मी लगती है तो अपने कान को ऐसे हवा मतलब हिलाता है ताकि मुझे हवा लगे, मुझे गर्मी ना लगे। तो गर्मी बचने के लिए ऐसा करता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमने सारी बात की। यहाँ पे अगर ध्यान देने वाली बात है तो हाथी को कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। क्यों पसंद है कीचड़ से खेलना? क्योंकि कीचड़ उसको ठंडक देती है, कीचड़ उसको आराम मिलता है, अच्छा लगता है, इस वजह से वो कीचड़ से खेलते हैं। बचपन में हम लोग भी खेलते थे बट कीचड़ से नहीं, हम लोग मिट्टी से खेलते थे।
और मिट्टी खा भी लेते थे। मतलब मैं नहीं खाती थी, बता रही, कुछ लोग खा लेते हैं। चलिए बात करते हैं। तो झुंड में जो होती हैं वो मादा हथनी, मतलब हाँ मादा हो गई तो हथनी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम हथनी की बात करें या मादा हाथी की बात करें, तो जो ग्रुप होता है, जो झुंड होता है, उसमें कई मादा होती हैं, यानी 10 से 12 आप समझ सकते हैं। और क्या होते हैं, कुछ बच्चे हाथी भी होते हैं, ठीक है, इतना भी याद रखिएगा। और जो आपकी बुजुर्ग मादा है वो झुंड की नेता होती हैं, जो मतलब जिनकी एज सबसे ज़्यादा हो गई है, मतलब जिन हथनियों में सबकी एज सबसे ज़्यादा है वो आपकी हेड होंगी। जैसे हम घर में देखते हैं ना कि हमारे दादा वगैरह होते हैं, तो जो घर के मुखिया होते हैं वो वही होते हैं। फिर अगर दादाजी नहीं होंगे तो फिर मम्मी पापा होते हैं, तो जो सबसे बड़े होते हैं तो वही क्या होते हैं, उम्र भी बड़ी होती है तो वो हेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आया था, ये पूरी की पूरी लाइन दे रखी थी, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से भी आ जाता है, तो ये लाइन लगभग सेम है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है। तो ये रहा नंदू की कहानी। अब बात करेंगे अमृता की कहानी के बारे में। तो अमृता की कहानी बहुत बड़ी नहीं है, अगर आप समझेंगे तो आराम से इसको समझ लेंगे। तो अमृता की कहानी शुरू होती है, थोड़ा सा स्टोरी समझेंगे तो आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आएगी। ये खेजड़ी पेड़ के द्वारा कितनी सारी औरतों की जान गई है, ये पूरी स्टोरी उस चीज़ पे बेस्ड है। मतलब एक पेड़ को बचाने के लिए कई सारी लेडीज़ों ने अपनी जान गंवाई, और उनमें से जो मेन हेड थी वो थी आपकी अमृता, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1787 में क्या हुआ कि जोधपुर यानी जो मारवाड़ है उसके जो महाराजा हैं अभय सिंह, ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है, अभय सिंह नाम है। तो अभय सिंह ने मेहरगढ़ या मेहरानगढ़ में फूल महल का उनको निर्माण करना था, फूल महल का निर्माण करवाना था। तो उनके लिए उनको क्या चाहिए थी, लकड़ियाँ चाहिए थी। अब फूल महल बनवाना है तो उसके लिए उनको क्या चाहिए था, लकड़ियाँ चाहिए थी। तो महाराजा ने अपने जो कारिंदे होते हैं उनको खेजड़ी गांव में भेजा, खेजड़ी गांव में भेजा। तो वहाँ पे क्या था, उसको बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ दिखे, तो उनको वो लोग काटने के लिए पहुँच गए कि भाई उनको उन महल का निर्माण करना है, तो उसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत है, तो वो पेड़ को काटने के लिए पहुँच गए। तो जो गांव की अमृता देवी, तो ये जो बिश्नोई समाज की थी, तो इन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया। तो विरोध करने पे क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने विरोध करना शुरू किया और पेड़ में देखो ऐसे लिपट गई। तो क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि अगर आप पेड़ को काटोगे तो आपको मेरे को भी वो करना पड़ेगा। तो वो पेड़ को काटने के चक्कर में उन्होंने धीरे धीरे करके कितनी लेडीज़ों की 6363 यानी 363, 363 लोगों को तलवार से क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। कितने लोग को, 363 लोगों को तलवार से काट दिया दे। मतलब जैसे ये आई, फिर धीरे धीरे और भी गांव की लेडीज़ें आई, धीरे धीरे करके इस पेड़ को बचाने के लिए इतने लोग। जब ये बात महाराज तक पहुंची कि मतलब लगातार वो पेड़ काटने के चक्कर में भाई, तब क्या होता था कि महाराज का ऑर्डर मिला, तो जो उनके कारिंदे होते थे बहुत क्रूड भी रहते थे, तो वो लोग मतलब इतना फॉलो करते थे कि उसके लिए अगर किसी की जान भी लेनी है तो दे देते थे, मतलब ले लेते थे। तो यहाँ पे अमृता देवी इनका नेतृत्व कर रही थी, और यहाँ पे इतनी सारी औरतें एक पेड़ मतलब बचाने के चक्कर में इतनी सारे लोगों ने जान गंवा दी। सोचो आज एक पेड़ बचाने के चक्कर में इतनी सारी चीज़ें, मतलब मन भावुक हो जाता है ऐसी चीज़ें सुनकर कि इतनी सारी औरतें पेड़ बचाने के लिए मतलब इतना आगे हुई है ना। तो यहाँ पे ये पूरी स्टोरी थी, तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ के लोगों को विश्नोई कहा जाता है। आपने विश्नोई समाज को सुना ही है कि वहाँ पे जो हिरण भी होते हैं, तो अगर कहते हैं कि लेडीज़ें उनको मतलब अपने खुद का दूध पिलाती हैं, अगर मतलब वो रहता है, तो मतलब आपने अगर इसकी स्टोरी सुनी हो तो काफ़ी मतलब अच्छा समाज है, जो पशुओं को पूजने और सेवा करने और पेड़ों का संरक्षण करने के लिए बहुत जाना जाता है। तो बहुत अच्छी बात है ये, है ना। एंड राजस्थान में जोधपुर के पास ये खेजड़ी गांव पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें पूछी जाती हैं। और
इसलिए पूछना ये थोड़ा-सा ज़रूरी होता है कि आप जानते हैं बिश्नोई समाज का ही एक जो है, जो सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, जिसकी वजह से वो उसके पीछे लगे हुए हैं, जेल में भी है वो, तब भी मतलब होता है। तो ये थोड़ा-सा खबरों में ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो मेबी हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएँ, ठीक है? बात करते हैं तो ये इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। जैसे अदर लकड़ियाँ होती हैं उसमें कीड़ा लगने की संभावना रहती है, बट इसकी खासियत ही ये है, क्योंकि आप जानते हो राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ आपको बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा भी नहीं। रेगिस्तान वगैरह बहुत रहता है, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है। तो वैसे वाले एरिया में ये पेड़ बहुत कारगर है, क्योंकि इसकी जो छाल है ये इसकी दवा बनाई जाती है, इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत भी नहीं होती, तो ये आराम से ग्रोथ कर लेता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ये मत सोचिए कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए लेके आऊँगी ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट में आपका पूरा स्टेटमेंट वाइज चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपने एक भी चीज़ मिस कर दी तो आप चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसी ही स्टडी कंटिन्यू रखिए। मेन आप उस समय का इंतज़ार मत कीजिए कि जब फॉर्म आएगा हम फॉर्म भरेंगे तब हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। अगर आपने एम बना लिया है कि आपको सीटेट पेपर देना है, आप टीचर बनना चाहते हो, तो आप अभी से तैयारी करोगे तभी अदर स्टूडेंट से आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज लास्ट टाइम में प्रिपरेशन के लिए बैठे रहोगे तो फिर अदर स्टूडेंट से आप पीछे हो जाओगे, और नौकरी मिलना आजकल वैसे भी बड़ा असंभव काम लगता है। असंभव क्या, थोड़ा सा मुश्किल ही है। तो इस वजह से जितना आप कोशिश कर सको अपनी तरफ से उतना अच्छा है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, स्टूडेंट को मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।